कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी आरण्य कांड में है और हम लोग 31 से 41 चैप्टर्स मतलब टोटल 11 चैप्टर हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। तो इस बार अपना जो मेन कैरेक्टर है रावण, उसका एंट्री होने वाला है रामायण में। और उससे इंटरेक्शन जैसे होने वाले हैं अकम्पना या फिर शूर्पणखा का, तो और मरीच का, तो ये इसमें डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, ये सेक्शन में। तो यहाँ पे अकम्पना मतलब एक राक्षस था, असुर था, जो जनस्थान में था, जहाँ पे 14,000 असुरों को राम ने अकेले मार दिया था, पैर पे खड़े होके बिना बिना रथ के। तो वहां से अकम्पना जो है वो वहां से निकल के लंका पहुंच गया। और वहां पे पहुंच के वो रावण के पास पहुंच गया। और रावण को पता नहीं लगा वहां का हाल कैसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि वहां पे खरा से लेके, जो रावण का भाई था, खरा से लेके सारे लोग जो जनस्थान में थे, सारे असुर, वो सारे के सारे मारे गए। कैसे तो करके मैं वहां से भाग पाया। अ, लेकिन वहां की लोगों की हालत, मतलब वहां पे लोग बचे नहीं उनकी हालत बताने के लिए। तो ये जब उन्होंने बताया तो रावण को काफी गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गया। और उसको उसके कौन है जो, मतलब इसके जो असुर थे, जो उसके उसकी प्रजा जैसी थी, उनको मारा, उसका उसको दुख नहीं था। लेकिन वो कहता है कि किसने मेरा सुंदर सा जनस्थान जो था, किसने उसको बर्बाद कर दिया। उस व्यक्ति की जान अभी खतरे में है, वो अभी उसने उसने गलत किया है मेरे साथ पंगा लेके। तो चाहे वो इंद्र हो या फिर कुबेर हो या यम हो या विष्णु ही हो, अभी वो बच नहीं सकता मुझसे करके। मैं यम को भी, जो विनाश करने वाले जो पर्सनेलिटी, मतलब जैसे यमराज वगैरह, तो विनाश करने वाले को भी विनाश करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। और जो जलाता है उसे भी जला देता हूँ, मतलब अग्नि को भी जलाने वाला ऐसा व्यक्ति। तो खुद का ही वो प्रशंसा करने लगा। ये आप देखो कि कैसे असुर, और इसमें जब राम भी जब बात करते थे तो सामने वाले की हित के लिए बात करते थे, सामने वाले को समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब असुर बात करते हैं, वो अपने ही खुद की वो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, अपनी वाहवाकार करते रहते हैं। तो मैं जो मृत्यु का, जो अगर व्यक्ति रहता, व्यक्ति कहते थे, उसको ही मैं मृत्यु से दबा देता, तो ऐसा ऐसा मैं हूं करके। और मैं अगर गुस्सा आ गया तो मैं सूरज को भी जला सकता हूँ, और अग्नि को भी मैं जला सकता हूँ। तो खुद का ही वाहवाकार करते जा रहा था। यूजुअल में लोग ऐसे लोग देखते हैं, राइट, जो ये सब बात करते बड़ा बड़ा, तो वो कहते हैं कि अगर मैं गुस्सा था ना तो मैं ये कर देता था, अगर मैं वो कर देता, मैं मुझे उसे पता नहीं मैं कौन हूँ करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं हमारे अभी कलयुग में भी। ये सब रावण प्रकृति वाले लोग हैं, वैसे ही उनकी मानसिकता रहती है, आसुरिक। तो तो इस तरह से रावण खुद के बारे में बताने गया। तो और उससे ये ऐसा जब गुस्सा देख के जो कंपन था उसे, वो डर गया। तो लेकिन रावण ने बोला कि रावण ने उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे जान को खतरा नहीं है, जो क्या हुआ मुझे बताओ करके, मुझे समझना है। तो कंपन जो था, वो उसने वहां का सिचुएशन बताना स्टार्ट किया। अब ये देखिए कि अगर असुर भी, अभी असुर उनको, उसके जान को खतरा था राम से। और उसके जो बाकी के बंधु थे, मित्र थे, उनको राम ने मार दिया। लेकिन भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर राक्षस भी उनके बारे में कुछ बताएंगे, वर्णन करेंगे, वो हमेशा गुणगान ही कर लेते। भगवान के बारे में बुरा कहना बहुत ही मुश्किल है, वो हमेशा गुणगान ही रहते, क्योंकि उनमें कुछ भी मल नहीं है। तो जो भी कहेंगे उनके बारे में, अगर कुछ भी उनका वर्णन करना है तो हमेशा उनका गुणगान ही होता है।
अगर हमारे बारे में कुछ वर्णन करने बोला तो जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति का वर्णन गुणगान हो करके, बिना गुणगान के भी उस व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जब राम जी का या किसी भी भगवान के स्वरूप का अगर हम लोग वर्णन करेंगे, वो हमें उनके गुणगान जैसे ही होता है। तो यहाँ पे जो है अकम्पना, उसने उसने राम जी का बताना शुरुआत किया। तो उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि दशरथ महाराज का एक पुत्र है, और वो पुत्र जो है, वो जो जिसका नाम राम है, और उसका शरीर जो है वो एक हीरो की तरह है। उसके शेर की तरह उसका शरीर है, वो हीरो जैसा है। उसका जो शोल्डर्स है, जो बैल रहता है वैसा उनका शोल्डर्स है, बैल की तरह एकदम चौड़ा। और उसने अकेले नहीं आपका जनस्थान जो है वो विनाश कर दिया, और खरा को भी उसके साथ, दुष्यंत के साथ मार दिया। तो ये जब सुना उन्होंने, रावण ने, तो रावण को लगा यार ये ठीक है, ऐसा किसी ने बोला तो शायद किसी हो सकता है कि मे बी किसी देवता ने या किसी राक्षस ने उसका मदद किया रहेगा। तो उसने बोला कि ऐसे ही इस कोई इंद्र या जब जब जनस्थान में जब राम जी आए थे, तब उसके साथ कोई इंद्र था क्या, कोई देवता थे क्या? तो जब अकम्बरा ने सुना तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो राम जी जो थे वो खुद ही अकेले आए थे, और वो काफी रेडियंट थे। उनका, वो तेजस्वी थे। और सारे जो धनुषधारी है उनमें सबसे वो बेस्ट थे, सबसे उच्च थे वो। और उनमें सारे दैविक, उनके साथ दैविक अस्त्र शस्त्र थे उनके साथ। तो वो जैसे इंद्र युद्ध में रहता है, तो उसी तरह वे उनके तरह वो काफी माहिर थे युद्ध में। और उनकी जो आंखें थी लाल लाल हुई थी, और उनका आवाज जो था एकदम डीप आवाज था। और उनका जो चेहरा था वो एक चंद्र की तरह था। और वैसे ही उनका छोटा भाई था लक्ष्मण, वो भी उनके जैसे ही था दिखने में वगैरह। और राम काफी तेजस्वी है करके, और उसने अकेले में वो पूरा जनस्थान को है विनाश कर दिया, और वो भी पैरों पे खड़े होके। तो ये काफी तो ये जब उन्होंने उनके जो वो बता रहे थे कि जब उनके धनुष्य जब छूटे थे, उनके धनुष्य को हमने देखा था कि सोने की टिप थी उसमें, टोक था, और जो फेदर का एंड था। तो वहां से निकलते वक्त जब वो बाण छोड़ते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो अ, जो अलग जो पांच मुखी जो सर्प रहता है, वो सर्प उसने छोड़ा हुआ है, और वो बड़ा सर्प आके सारे राक्षसों को निगल रहा है। तो ये सब सुनने के बाद रावण जो था, उसने उसने जनस्थान में जाके वहां पे रावण को जनस्थान में जाके वहां पे राम को मारने का उसने अपना उद्देश्य बताया कि लक्ष्मण के साथ वो राम को भी वहां पे मार देगा। लेकिन ये सुनते ही अकम्पना जो था, उसने रावण को वार्न किया। उसने बताया कि राम जी को शक्ति है, वो काफी विशाल है। तो उन्होंने बताया कि उनका राम जी का जो आ, उनको अगर गुस्सा आ जाएगा या फिर उनको अगर प्रोवोक करोगे, तो फिर उनको रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है करके। और उनको मतलब उन नदी को भी, अपने धनुष्य के नदी एकदम जो तेज गति में बहती हुई नदी को भी वो अपने बाणों से उन गति को वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो आसमान को भी नीचे खींच के ला सकते हैं। वो सारे चांद सितारे जो है, अलग अलग प्लैनेट्स है, उनके साथ वो पूरे आसमान को नीचे ला सकते हैं। और वो डूबते हुए पृथ्वी को भी उठा सकते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली है वो करके। और जैसे डूबते हुए पृथ्वी को उठा सकते हैं, वैसे पृथ्वी को वो डुबा भी सकते हैं। समुन्द्र का जो बॉर्डर है वो सारा तोड़ के पूरे सृष्टि को समुद्र में भर के वो तोड़ भी सकते हैं। तो वो पूरे सृष्टि को विनाश करके वापस वो सृष्टि का निर्माण करके, वो सारे वो जो जीव जंतु है, सारे जो अलग अलग क्रिएचर्स है, उन सारे क्रिएचर्स को वापस वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो रावण को बता रहे थे कि जैसे किसी पापी को स्वर्ग में जाना मुश्किल है, वैसे ही आपको, या फिर ये पूरे राक्षस के जो समाज है, उनको राम जी को युद्ध में जीतना मुश्किल है। मुझे
मुझे नहीं लगता कि अगर राक्षस देवता और राक्षस भी अगर एक साथ आए और अगर वो राम जी के साथ युद्ध करे, फिर भी वो राम जी के साथ युद्ध जीत पाएंगे। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था किस तरह से युद्ध कर रहे थे, और शूर्पणखा आगे जाके बताएगी वापस युद्ध कैसे कैसे लग रहा था। लेकिन हम इसे समझ सकते, मे भी हमने जो रामायण में देखा, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको जो युद्ध को समझने का प्रयास किया, उनको जिस तरह से वाल्मीकि जी ने सुंदरता से उनको डिस्क्राइब किया रामायण में, हम लोगों ने उसे समझने का प्रयास किया। लेकिन एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट कैसा था, एक्चुअल लोगों ने जब देखा उनका क्या रिएक्शन था, उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ एक 14,000 राक्षसों को मारा था राम जी ने, लेकिन ये अकम्पन जो था वो इस तरह से बात कर रहा था कि पूरे राक्षस जाति को उसने विनाश कर दिया। क्योंकि उसने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो शायद हम लोग ने वाल्मीकि वर्ड्स में वो बयान करना मुश्किल था। वो अभी वाल्मीकि थी कंपना के एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे कि इस तरीके से राम जी का जो वहां पे जो युद्ध हुआ था, इतना भयानक था कि ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया लोगों के सामने, इन असुरों के सामने जो काफी युद्धा बन के घूमते थे, इन असुरों के सामने, युद्धासुर के सामने, कि वो ऐसा समझने लगे कि देवता और असुर साथ में आके भी राम जी को हरा नहीं सकते युद्ध में। तो इसलिए वो अभी वो राम जी को रावण को कुछ बता रहे कि युद्ध में उनसे जितना मुश्किल मुश्किल नहीं, सॉरी, नामुमकिन है, काफी मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन मेरे पास उसका ही उपाय है। तो क्या कहता है, वो कहता है कि राम जी की एक पत्नी है इस सृष्टि में, जो पत्नी बन के है, वो जिसका नाम सीता है, जो काफी सुंदर है और दिखने में काफी सुंदर है, वो ज्वेल्स पहनती है, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं है। ना ही कोई राक्षस है, ना ही कोई देवताएं हैं, ना ही कोई अप्सराएं हैं, ना ही कोई गंधर्वज है, मनुष्य की बात ही मत करो। तो इतनी सुंदर जो उसकी पत्नी है, अगर आप उसको किडनैप करोगे, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि सीता नहीं होने की वजह से, उसकी पत्नी नहीं होने की वजह से राम जो है वो बाद में रो रो के वो अपनी जान, अपना प्राण त्याग दे उसे। इसलिए उसको अगवा करना सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे सिचुएशन में। ये क्षत्रिय बुद्धि नहीं है, क्षत्रिय ये हरकतें नहीं करते, ये आसुरिक बुद्धि है। तो कभी इन असुरों को क्षत्रिय समझना गलत हो जाएगा। क्षत्रिय ऐसे हरकत नहीं करते, ये उनकी नीति नहीं थी क्षत्रियों की, ये आसुरिक नीति है। तो इसलिए वो रावण को कहता है कि सीता को अगर किडनैप करोगे, उसको अगवा करोगे, तो इस तरह से वो इमोशनली वीक हो जाएगा राम, और वो खुद ही अपना प्राण त्याग देगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रावण बोलता है ठीक है, अगर मतलब इतने सारे बात वो बता रहा है, तो फिर रहेगा कोई तो पावरफुल व्यक्ति रहेगा, तो क्यों युद्ध करने का, तो ठीक है, अगर उसके पास प्लान है सीता को किडनैप करके लाना है, तो ठीक है, करते। तो ऐसा करके वो मरीच के पास गया था। अगर आप लोगों को याद रहेगा, मरीच जो था वो काफी पहले भी आए थे, एक राक्षस के वक्त, जब एक राक्षस को मारने का प्रयास हुआ था, मारा था, तो उनके पुत्र थे मरीच। लेकिन मरीच को राम जी ने जो था, उन्होंने उनको माफ कर दिया था। मतलब माफ कर दिया था इन द सेंस, उनको उनको धनुष्य से मारा था, लेकिन वो धनुष्य ने मरीच को मारा नहीं, उसको मरीच को काफी कोसों दूर उसको वहां पे उठा के पटक के फेंक दिया था। ठीक है, तो ये मरीज के पास वो चला गया कि समझने के लिए कि क्या है करके। तो वहां पे मरीच अभी वहां पे साधु बन के रह गया था। तो वहां पे असुरों का ही साधु था, वो पूरी जैसे नॉर्मल साधु रहते वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी काफी काफी हद तक उसने उसमें काफी बदलाव आ चुका था। वो क्यों आया था वो बाद में वो खुद ही बताएगा, लेकिन उसमें वो बदलाव आ चुका था, और बाकी असुरों के मामले में वो साधु था। एक्चुअल साधु जैसा नहीं था, लेकिन असुरों के मामले में वो साधु था। और वहां पे वो कुटीर लेके वहां पे साधु के बेस में वहां पे वो बैठा हुआ था। तो जब उन्होंने अपना प्लान बताया कि इस तरीके से मैं किडनैप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मरीज ने बोला कि ऐसे हरकत मत करना करके। तो किस तरह के बोलता, तो मरीची पहले बोलता है कि जैसे वो उसे पता, ऐसे रावण बोलता है कि मैं किडनैप करना चाहता हूँ, सीता को अगवा करना चाहता हूँ और मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो सबसे पहला
चीज, जो वाक्य जो है, जो मरीच जो रावण को बोलता है कि ऐसा कौन तुम्हारा शत्रु है जो मित्र के भेष में आके तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है। भले तुमसे तुम्हारे तुमसे काफी वो प्रभाव में है काफी, या फिर तुमने काफी उसके लिए कुछ उपकार किया रहेगा, कुछ किया रहेगा, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो तुमसे खुश क्यों नहीं है? तो ऐसा कौन है कि तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें मारने की प्रयास, ऐसे किसने तुम्हें ये दुर्बुद्धि तुम्हें दी कि जो सीता को लाने का प्रयास कर दिया? ऐसा कौन है जो तुम्हें सलाह दे रहा है कि सर्प के मुंह से उनके दांत निकाल के लाओ करके? और किसने तुम्हें गलत गलत डायरेक्शन दिया करके? और वो क्या कहता है रावण को कि ऐसा कौन था जो आप जब आराम से सो रहे थे तो आपके सर पे किसने मार के, किसने क्या, किसी ने आपके सर पे मारा क्या? हम लोग बोलते हैं ना, क्या तू सर सर पे गिर गया, क्या किसी ने तुम्हारे सर पे मारा क्या, जब हम जो व्यक्ति मूर्खों जैसा बात करता है। तो वो रावण को ऐसा बोल रहा है मरीच कि जब आप आराम से सो रहे थे क्या किसी ने आपके सर पे मारा क्या करके? ये जो राम है वो जो जैसे वो क्या कहते हैं उसे, जो शराब पी के जो हाथी रहते हैं, तो कैसे मदहोश टाइप बोलते हैं ना, तो वैसे हाथी को अ, जैसे कौन युद्ध में उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता, वैसे रावण जो एक एक्चुअली शेर है मनुष्य के रूप में, तो ऐसे ऐसे मनुष्य को, राम को आप खड़े नहीं सकते, उसके उसके सामने आप खड़े नहीं सकते। तो अब मैं आपको तो यही बताऊंगा कि जो सोया हुआ शेर है उसको जगाओ मत करके। तो प्लीज आप अपने महल में जाओ, लंका में, आप अपने पत्नी के साथ एंजॉय करो और राम जी को अपने पत्नी के साथ एंजॉय करने दो। तो ऐसे दुर्बुद्धि आप अपने, आप ये दुर्बुद्धि लेके आप जाओ मत करके, अब उसके ऊपर कुछ आगे अमल मत करो करके। तो ये सुनने के बाद रावण जो है वो वापस लंका चला गया। तो यहाँ पे रावण गया था प्लान, लेकिन जब उसने सारे लोगों, उसके असुर का जब उन्हें वर्णन सुना, मरीच का वर्णन सुना, तब उसने बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी ठीक है, अभी जाके इतना जब सब लोग बोल रहे कि ये ऐसा बड़ा योद्धा है तो फिर क्यों, क्यों मतलब उसको वार्निंग्स मिले, अलग अलग वार्निंग्स मिले, लेकिन रावण ने सारे वार्निंग्स इग्नोर करने का प्रयास किया। ठीक है, अभी फिर भी वो वापस गया लंका में और बोला ठीक है चलो, अभी मरीच भी ऐसा बोल रहा है, और उसे मरीच पता है कि मरीच थोड़ा वाइस वर्ड्स है उसके, तो ठीक है, कुछ रहेगा तो मैं जाके अभी क्यों इतना ये करने का, ठीक है, एक 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 जरा मैं पूरा, बाकी का मेरा राज्य तो है मेरे साथ। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। अभी अगले दिन शूर्पणखा वहां पे आ जाती है। तो शूर्पणखा जो है वहां पे आती है, उसने क्या किया, उसने दुष्यंत को देखा खरा को देखा रहता, त्रिशरा को देखा रहता है, और 14,000 राक्षस को राम जी ने किस तरह से मारा था वो वो देखती है। और वो देखने के बाद वो जिससे डर उसके मन में बैठा रहता है, वो डर के मारे वो वहां से शूर्पणखा भाग जाती है, और वो वहां से सीधा कहाँ पहुंच जाती है, उनका उसका प्लेन सीधा लंका पहुंच जाता है। और वहां पे लंका पहुंच के शूर्पणखा वहां पे रावण के पास पहुंचते हैं, तो रावण को वहां पे देखती है कि वहां पे इंद्र के जैसे राजा के सब बैठा रहता है वहां पे मंत्रियों के साथ, और काफी उसके रावण तेजस्वी लगता है वहां पे, उसके जो सारे जेवर वार जो पहने रहते हैं काफी तेजस्वी लगता है, और ऐसा लगता है कि यम ही वहां पे है, जो जो सारे देवताओं से, गंधर्व से, जिनको, और सारे देवता गंधर्व और सारे जीवों से, सारे जीवों से जिसे कुछ हानि नहीं हो सकती है, वैसा व्यक्ति वहां पे खड़ा है, और वहां पे बैठा हुआ है, और वो यम की तरह लग रहा है वहां पे, मतलब मृत्यु की तरह लग रहा है। और उसके शरीर पे कुछ घाव है जो उनको देवताओं से और देवता और असुर के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उनसे उनको उनसे जो घाव मिला था, वो घाव उनमें शरीर में, और वो घाव उसके क्या बोलते हैं उसे, उसके ऑर्नामेंट्स की तरह उसे सजा रहे। उसका यहाँ पे अभी रावण गंदा बद्ध दिखने वाला व्यक्ति नहीं था यहाँ पे, रामायण में यहाँ पे बताया, जब
शूर्पणखा दिखती है, तो वो वहां पे बताया कि वो एक उसका पर्सनैलिटी अपीयरेंस जो है वो काफी अट्रैक्टिव था। उसका अपीयरेंस काफी अट्रैक्टिव था, और उसने काफी उसके उसके 10 सर और 20 भुजाओं के साथ एक सीना, उसका चौड़ा सीना के साथ वहां पे वो अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था। और उनके इयर रिंग्स पहन के, और अलग अलग उनके जो भूषाएं हैं पहन के, वहां से वो वहां पे चमक रहा था। और उनका शरीर, उनका जो टीथ था, उनका चेहरे का ये था, एकदम वेल फॉर्म था, मतलब एकदम एक्टर टाइप, एकदम हीरो टाइप उनका वेल फॉर्म था। ऐसा नहीं असुर मतलब वो गंदा पेचीला दिखने वाला था। एकदम एकदम सुंदर उसका पर्सनैलिटी। तो उसके काफी सारे वेपन से उसको मारे गए थे, लेकिन युद्ध में, लेकिन उसको अभी भी कुछ जो चट्टान की तरह था कि उसको कोई हिला नहीं पाए करके। किसी भी किसी भी देवताओं के अस्त्र से, शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। और वो बड़े बड़े पर्वत को उठा के फेंक सकता था। हमें पता है कैलाश को भी उठाने का उसने प्रयास किया था। कैलाश को उठाना मतलब काफी बड़ा चीज है। वो शिवजी ने एक अपना पैर का एक उंगली दबा के वापस कैलाश को नीचे जमीन पर रख दिया, लेकिन वो कैलाश को थोड़ा भी हिला सकता था, विच इज हम समझ सकते हैं कि कितना कितना शक्तिशाली था ये रावण। और वो देवताओं को परेशान करता था, धर्म को वो अधार्मिक काम करता था। और बाकी स्त्रियों के, बाकी जो व्यक्ति थे, पुरुष थे, उनके स्त्रियों पे वो बुरी नजर डालता था। तो ऐसा व्यक्ति था। ये खुद शूर्पणखा जब उसको देखते वो ये सारी चीजें सोचती है। ऐसा इस तरह से उसको शूर्पणखा को दिखने लगा था रावण। तो वो खुद बोलते दूसरे के स्त्रियों पे। अभी ये आसुरों के लिए ये चीज काफी गर्व वाली बात है। हम काफी कुछ टीवी पे भी देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए करके। मुझे रावण, वो रावण को वो लोग वोट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, शूर्पणखा अगर वो रावण को वोट नहीं करेगी तो किसे वोट करेगी? तो विच इज परफेक्टली फाइन। ऐसे लोग जब रावण को वोट करते हैं, इट इज आसुरिक उनकी बुद्धि रहती है। वो शूर्पणखा का ही कैटेगरी में रहता है, जो डिफॉर्म रहते हैं उस तरह के उनका कैटेगरी रहता है। उनका कॉन्शियसनेस डिफॉर्म रहता है एक केस में। तो एनीवेज, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ शूर्पणखा के लिए गर्व की बात है कि वो दूसरों के औरतों पे, स्त्रियों पे वो बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति है। और उसने जो वासुकी था उसे हरा दिया था। जो सर्प था वासुकी, उसको हरा के एक तक्षक करके जो सर्प था, जो तक्षक नाम इधर भी था भागवत में, जो परीक्षित महाराज को मारने आया था। तो आई एम एज्यूमिंग कि वही तक्षक है। तो उसे भी हरा के उसकी पत्नी को उसने किडनैप कर लिया था, अगवा कर दिया था। तो सारे और स्त्रियों को अगवा करना, सारे बुरी नजर डालना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये रावण की दुर्बुद्धि थी। और शूर्पणखा शूर्पणखा को वो चीज बुरी नहीं लगती है। शी इज हैप्पी विद दैट, उसे प्राइड फील होता है। तो रावण ने कुबेर को भी हरा दिया था जब वो वहां पे चले। उसका पुष्पक जो चैरियट था वो लेके आया था। और पुष्पक कैसा है? पुष्पक ऐसा नहीं, उसके स्टीयरिंग व्हील नहीं है। पुष्पक में स्टीयरिंग व्हील वगैरह नहीं है, गियर बियर डालने की जरूरत नहीं। वो ऑटो पायलट में चलता है पुष्पक विमान। और ऑटो पायलट में भी डेस्टिनेशन जो है वो अपने मन से हम दे सकते हैं। अपनी इच्छा इच्छा के अनुसार हम सिर्फ इच्छा करेंगे कि मुझे अभी इंडिया जाना है, कि मुझे यूएस जाना है। पुष्पक विमान सिर्फ सोचने से ही पुष्पक विमान समझ आता था कि जो ड्राइवर है उसका, उसके मन में क्या चला, उसे वो लेके जाता था वहां पे। तो रावण के पास, रावण ने वो पुष्पक विमान उससे छीन लिया था, कुबेर से, उसके भाई से। और वो अपने हाथों से सारे उन्होंने सिर्फ पुष्प लिया था, लेकिन वहां पे काफी सारे जो दैविक जो गार्डन वगैरह थे, जहाँ पे देवता गंधर्व सब रहते थे, वो भी उन्हें उखाड़ दिया था। तो अपने हाथों से ही वो सूरज को और चांद को उगने से रोक सकता था। और उसने काफी सारे, उसने पेनेंस, काफी सारे तपस्या, काफी बार उसने तपस्या की थी, 10-10 हजार साल वन में। और उसने अपने सर वगैरह ब्रह्मा को ये करके उन्होंने दिए थे, अपने सर उसने अर्पण किए थे ब्रह्मा को। और उसकी वजह से उसको ये बून मिला था। तो इसकी वजह से उसको क्या बून मिला था कि उसको देवताएं
राक्षस, गंधर्वस, पिशाचास, पक्षी या सांप, कोई उसे मार नहीं सकता है। बट उसे मनुष्य, उसको लगा यार अभी मनुष्य को क्यों बोलूं, मेरा इंसल्ट होगा, राइट? अगर मैं वरदान बोल दूं अरे मुझे मनुष्य भी मार नहीं सकते, तो लोगों को लगेगा अरे ये मनुष्य से डरता है। मनुष्य उसके लिए कीड़े मकोड़े, असुरों के लिए मनुष्य, जो राक्षसों के लिए कीड़े मकोड़े। तो उसने बोला मनुष्य का उसने नाम लिया नहीं, तो सिर्फ जो है वो मनुष्य से मार सकता है। इसलिए राम जी जब आते हैं तो वो मनुष्य के जैसे लीला करते हैं, मनुष्य से रोते हैं, उन्हें दुखी हो जाते हैं, मनुष्य को कभी कभार हेल्पलेसनेस दिखाते हैं। कभी कभार मनुष्य कैसे, जिस तरह से मनुष्य को कुछ देवताओं की पूजा करनी होती है, तो इसलिए कभी कभार वो देवी की, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, कभी वो शिव जी की आराधना करते हैं। तो इस तरीके से वो जो मनुष्य को जो दिखाना होता है वैसा रोल वो प्ले करते हैं। ये रोल प्ले करने का सिर्फ उनका एक लीला है, उनका एक वो एक ड्रामा है। वो उनको ही इज नॉट फोर्स टू डू दैट। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं, वो उनकी लीला का ही पार्ट है, वो लीला के लिए करते हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं ये सारी लीलाएं देख के वो भ्रमित हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि राम जी जो है वो, क्योंकि बाकी जो देवी देवता हैं, उनसे ऊपर है, इसलिए उनकी वो पूजा करते, आराधना करते। बट वो इसलिए करते क्योंकि वो मनुष्य का रोल वहां पे करते, और क्यों करते हैं? क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही है जो रावण को, मनुष्य और वानर ये है वो रावण को मार सकते हैं। इसलिए वो मनुष्य को इसलिए वो मनुष्य के रोल में पूरी लीला करते हैं एंड टू एंड। इसलिए वो चक्र निकालते नहीं, वो विष्णु अवतार दिखाते नहीं, कुछ नहीं। वो योद्धा जैसे एक काफी पहुंचा योद्धा जैसे वो युद्ध करते हैं, ठीक है? कोई दूसरा योद्धा भी ऐसा कर सकता था, जैसा अर्जुन ने भी किया था। तो योद्धा जैसा कर सकता वैसा योद्धा जैसे करते, लेकिन बाकी जीवन वो मनुष्य जैसे ही जीते। कुछ ऑब्वियस चमत्कार वो दिखाते नहीं, पूरे इसमें ऑब्वियस चमत्कार दिखाते नहीं। वो करना तो कुछ भी कर सकते, लेकिन उन्होंने सिर्फ, भगवान ने सिर्फ, ब्रह्मा जी ने जो उसके भक्त है, ब्रह्मा भगवान के भक्त है, तो उनकी उनका जो वचन है वो पूर्ण करने के लिए जो सिर्फ मनुष्य मारते हो, इसलिए वो मनुष्य जैसे ही पूरा जिंदगी जीते हैं, दुख में रोते हैं, राज्य छोड़ देते हैं, तो पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं। तो ये सारे चीज मनुष्य इसलिए करते हैं क्योंकि रावण को सिर्फ मनुष्य ही मार सकता है और कुछ नहीं। तो अगर हमें वो लीला, राम जी की लीला ऐसा लगता है ये तो सामान्य मनुष्य से हरकत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सामान्य मनुष्य ही रावण को मार सकता था, दूसरा कोई नहीं। तो पूरा जब भगवान रोल प्ले करते हैं, पूरा नट सम्राट है, वो पूरा रोल प्रॉपर प्ले करते हैं, उसमें थोड़ा भी डिफेक्ट छोड़ते नहीं। तो और आगे वो शूर्पणखा है जो रावण को सोचते सोचते, तो उसने कहते कि उसने काफी सारे ब्राह्मणों को मार डाला है, और उसके घर की बात है, काफी रावणों को, ब्राह्मणों को मार डाला है, और उसने काफी मनुष्य जाति को उसने बर्बाद कर। जो ब्राह्मण को मारते हैं वो बाकी मनुष्य का कभी हित के बारे में सोचते नहीं है। तो इससे यहाँ पे पता चल जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को, जो जो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से जो ब्राह्मण है, जो जन्म के हिसाब से नहीं, जो अपने गुण और कर्म के हिसाब से जो ब्राह्मण है, वो समाज को सही दिशा में लेके जाते हैं। इट इज लाइक द हेड, जो अपना सर है, अगर सर को काट डालेंगे शरीर से, तो अगर शरीर में जान भी फूंक देंगे, लेकिन शरीर क्या रहेगा? वो कहीं पे जाएगा, उसको गाइड करने वाला कुछ व्यक्ति रहेगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है। सब जगह पे वो जाते रहेगा, अगर जान भी फूंक दिए वो शरीर में। तो उस तरीके रहता है वो, उस तरीके का रहता है वो। तो वैसे जब ब्राह्मण कर्म और अपने गुण से जो ब्राह्मण रहता है, अगर उसे निकाल देंगे समाज से, तो पूरा मानव जात, सिर्फ सिर्फ वो पर्टिकुलर रिलीजन है, पूरा मानव जात डायरेक्शनलेस हो जाएगा, ठीक है? और उस उनका हित बर्बाद हो जाएगा। तो शूर्पणखा वो समझता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को वो समझता नहीं है। तो शूर्पणखा ऐसे सोचते हुए रावण के पास चली गई, और रावण वहां पे बैठे हुए थे, काफी सारे अच्छे बुजुर्ग तो बैठे थे। और उन्होंने उसका वो डरी हुई थे, और उन्होंने अपना, जिस तरह से उसका शरीर पूरा डिसफिगर किया था, नाक और कान काट के, वो रावण को गई। और क्योंकि उसके साथ ऐसा बुरा हुआ, हम लोग करते हैं ना, जब हमारे साथ बुरा होता है, जब हम दूसरे व्यक्ति को, और उसे पता नहीं कि रावण को पता है अब तक, तो उसके हिसाब से रावण को अब तक पता नहीं है। लेकिन ऐसे होते हुए भी जब व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ बुरा होता है और हम दूसरे व्यक्ति को एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो आसुरिक बुद्धि क्या करता है? उस व्यक्ति को नीचे गिरा, उस व्यक्ति को
हानि पहुंचाने का प्रयास करते या उस व्यक्ति को हम बुरा भला कह देते, बराबर। ये आसुरिक बुद्धि के ही सब रेट है जो अभी शूर्पणखा के यहाँ पे दिखा रही है। जो रावण वहां पे बैठा और उसके हिसाब से रावण को अब तक पता नहीं, उसे पता नहीं कि रावण को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो वो रावण को आते ही पहले, रावण उधर बैठा है, एंजॉय कर रहा है, और उसकी ऐसी हाल में वो डरी हुई है, आते हुए पहले वो रावण को कोसना स्टार्ट कर देती है। और कोसते कोसते कुछ चीजें सच सच चीजें बताने बताने लगती है। तो शूर्पणखा जो है तो वहां पे उसको एकदम बुरी तरीके से रावण को वो बोलने लगती है, उनके सामने बुरी 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 बातें करने लगती है। और ऐसा रावण को एक्यूज करने लगी लगती है कि उसको बोलने लगती है कि तुम हमेशा अपने एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हो, और तुम्हें कुछ पता नहीं आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसे क्या करके, तुम्हें उसके उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है करके। इसलिए 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 तुम जो है वो एक बद्ध प्रकार के एक राजा हो, इस तरीके से उसको वो बोलने लगती है। और ऐसे ऐसे राजा को लोग कभी ये नहीं करेंगे, कभी कोई लोग उसकी प्रशंसा या उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। यू आर एडिक्टेड टू वल्गर प्लेजर बोलती है, वो खुद बहन उसकी बोलती है। क्योंकि अभी वो गुस्से में है, तो गुस्से में जो सच है वो बताते जा रही है। कभी कभी होता है ना, गुस्से में हम लोग, कभी हम लोग कैसे रहते, दो जब किसी व्यक्ति से हम लोग हमेशा उसका गलत तारीफ करते ही रहते हैं, तब कभी गुस्सा आता है तो कभी कभार हम लोग उसके बारे में सच बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब गुस्से में व्यक्ति हर बार सच बोलता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे इतने टाइम हम बुरे बोलते हैं, तब हम सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बोलती है कि तुम इस वल्गर मतलब घटियापन का जो एंजॉयमेंट रहता है, उसको तुम एडिक्टेड हो, तुम्हें उसकी लत लगी हुई है। तो इसलिए लोग जो है तुम्हें तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जो राजा सही समय पे अगर काम नहीं करेगा तो उसका जो राज्य है वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करके शूर्पणखा से भड़काने का प्रयास करिए। जो जिस तरीके से जो हाथी है कीचड़ से दूर रखता है खुद को, तो उसी तरह से लोग भी ऐसे राजा से दूर रखते हैं जो जासूस को जासूस का उपयोग करके वो लोगों से वो क्या कहते हैं उसे, क्या जो खबर है वो खबर निकालता नहीं है, या लोगों को मिलके उनसे खबर निकालता नहीं है। तो ऐसा जो राजा है उसे वो लोग प्रजा दूर रखेंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रभा को पता नहीं कि रावण को पता है। तो ऐसे राजा जो खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो वो अपनी प्रजा की और अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते, वो लोगों का मन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो स्वाभिमानी, जो वो ऐसा बोलते हैं कि जो स्वाभिमानी स्वाभिमानी लोग हैं, जैसे देवता, जैसे गंधर्वस, तो ऐसे स्वाभिमानी लोग जो रहते हैं, मतलब उसको पता है कि रावण के जो शत्रु है वो सारे देवता गंधर्व रावण के शत्रु है, लेकिन वो अभी उसको और भड़काने के लिए बोलते हैं कि जो स्वाभिमानी जो देवता जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ शत्रु करके तुम्हारा तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं अभी करके, तुम इस तरह से घटिया राजा हो करके, तुम एक बालिश और मूर्ख हो। तो ऐसे ऐसे वो वर्ड उसके लिए यूज करती है। और कि राजा कैसा होना, तुम कैसे राजा से करो, राजा कैसा होना चाहिए बताती है वो, एक असुर बताती है कि राजा राजा काफी जूडियस सिस्टम में काफी काफी दूसरे राज्यों को कब्जा करने में, सारी चीजों में वो काफी माहिर होना चाहिए, और राजा दूरदृष्टि भी होना चाहिए, और इसके लिए उसको उसके जो जासूस है उसको सब जगह भेजना चाहिए। तो उस तरीके से वो उसको बताती है कि जासूस को, और बिना जासूस का तुम कैसे कैसे राज्य कर पा रहे हो करके, तो तुम्हें शोभा देती नहीं करके। तो जैसे राजा दूर दूर की चीज देख सकता है अपने जासूस की मदद से, उसे फाड़ सकते हैं, तो उस तरह तुम्हें भी जासूस को रखना चाहिए, समझा। सिर्फ ऐसे मैं तुम्हें एक मूर्ख की तरह समझती हूँ जो एक साधारण मंत्रियों के साथ घिरा घिरा हुआ है, तो ऐसा मूर्ख है तू करके।
एक वहां पे एक राम जी अकेले ने वहां पे 14,000 राक्षस दुष्यंत और खरा को पकड़ के, और वो राक्षस जो लोगों में डर पैदा करने वाला व्यक्ति राक्षस थे, ऐसे व्यक्तियों को उसने अकेले ही मार डाला, एफर्टलेसली मार डाला। तो ऐसे उन्होंने वहां पे उस राम ने वहां पे वो जो दंडक जो फॉरेस्ट है, वहां पे उन्होंने उन साधुओं को रक्षा और शांति लाने का उन्होंने वचन दिया हुआ है। दंडक का जो वन है वहां पे तो अभी शांति और खुशहाली छा गई है, लेकिन जनस्थान उजड़ गया पूरी तरह से। तो रावण, तुम्हें पता नहीं वहां क्या हुआ करके, तुम्हारे राज्य के साथ क्या हुआ, तुम्हें ही खुद अंदाजा नहीं करके, क्योंकि तुम यहाँ पे दूसरों के काबू में रहते हो और हमेशा नशा में रहते हो, तो तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ करके। तो इस तरह से तो एक तुम्हारे राज्य में एक भय अभी निर्माण होने वाला है करके। और जो ऐसा ऐसा देख के सारे जो जीव है तुम्हारे अंदर तुम्हारे शरण में आना बंद कर देंगे, क्योंकि जो हमेशा नशा में रहता है, एरोगेंट रहता है, वो दूसरों को दानवीर नहीं है, ऐसे राजा के पास कौन जाएगा। सो वो क्या करेंगे, तो उसके पास जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, कुछ कैलेमेंट कुछ हुआ तो ऐसे राजा को लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस तरीके से वो उसको क्या बोलते हैं, उसे ट्रिगर करने का प्रयास, उसको प्रोवोक करने का प्रयास करती है। तो कहते कि सुपर्णा कहते कि ऐसे राजा को जो है वो सूखा हुआ लकड़ी की तरह है। जो ऐसे राजा रहते हैं, जब वो उनको जब और ऐसे होने का मतलब जैसा प्रजा उनको भगा देंगे, तो उसके बाद जो वो जो राज्य से निकाला हुआ राजा रहता है, या फिर सिर्फ नाम के लिए राजा रहता है, वो कैसे रहता है, वो एक सूखी लकड़ी की तरह रहता है। या फिर एक सूखा हुआ कपड़ा, जो एक कपड़ा है जिसे पहन के फेंक दिया है, या फिर जो एक गार्लैंड है, जो हार है, जो सूख गया है, जो क्रश कर दिया है, जो मतलब किसी के काम का नहीं है। तो उस तरीके से उसकी हालत होती है। तो राजा को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, उसके राज्य में क्या है उसको पता रहना चाहिए करके। वो जो राजा कंटिन्यूसली कोसती ही जा रही है, कि राजा जो आग बंद करके बैठा रहता है और सबको न्याय देने का सोचता है, वो उसे कोई खड़ा नहीं करेगा करके। तुम्हारे जो जासूस है उसे पता भी नहीं है कि क्या हुआ करके, क्या हुआ है तुम्हारे राज्य में, क्या हुआ है तुम्हारे जासूस को पता भी नहीं है। ऐसा राजा जो सिर्फ दूसरों को कोसता रहता है और उसको जो खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसमें न्याय करने का उसे बुद्धि भी नहीं है, उसे सही और गलत में समझ भी नहीं है। तो एक बार वो व्यक्ति, एक टाइम ऐसा आएगा वो व्यक्ति खुद को ही विनाश कर देगा और उसके राज्य को भी विनाश कर देगा करके। तो जो रावण था, जब शूर्पणखा की बातें जब सुनता है, तो उसके बारे में सोचता है। असुर दूसरा असुर का ही बात को इतना सोच सकता है, और उसके बारे में वो सोचना है कि शूर्पणखा जो बोल रही है उसमें कुछ सच्चाई है क्या है करके। तो यहाँ पे रावण जो है वो शूर्पणखा को वापस पूछते हैं। एक बार तो उसे पता चला, मरीज से पता चला, उसका दो जन से पता चला, वापस वो एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। एंड दिस इज ए गुड, क्या बोलते हैं उसे, एक गुड एज ए क्षत्रिय, एज ए फाइटर, तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा शत्रु कौन है। तो जितने सोर्सेस से अगर इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए, तो एटलीस्ट कुछ तो एक सही चीज यहाँ पे रावण कर रहा है, जो बार बार समझने के प्रयास कर रहा है कि क्या है। हो भी सकता है ये कि वो होप्स कर रहा है, होप कर, क्योंकि दो जन ने तो इतना बड़ा चढ़ाव के बात किया है, मतलब राम जी का बड़ा बड़ा बात किया है। अगर एक जन ने भी बोला कि यार ये कमजोर व्यक्ति है तो मैं राम जी पे हमला करूं, तो ऐसी बुद्धि भी हो सकती है रावण की, ये जब बार बार पूछते हैं। और मैक्सिमम चांसेस है ऐसी ही बुद्धि रहेंगी, वो चार बार पूछते हैं, समझना चाहते हैं कि यार क्या है करके, अब से वो पता है, वो वही चीज बार बार पूछ रहा है कि राम कौन है, वो दिखने में कैसा है, उसकी शक्तियां क्या है, वो किस रीजन से, कौन से कारण की वजह से वो दंडक का फॉरेस्ट में आया हुआ है करके, और उसने कौन से हथियार से खरा को, दुष्यंत को और त्रिशिरा को मार डाला करके। ठीक है। तो शूर्पणखा जो है, तो वो पूछने के बाद शूर्पणखा वो क्या बोलते हैं उसे,
राम जी के बारे में बताने बताने का प्रयास करती है। ठीक है, एक सेकंड। सॉरी। सो वहां पे वो उसका एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास करती है। तो वो बोलती है कि राम जी जो है वो अ, वो दशरथ का पुत्र है, और उसके लाव एकदम लंबे उसके भुजाएं हैं, और वो वहां पे वो डियर स्किन में, हिरन के चमड़ी में वहां पे कपड़े पहन के रहा था, और मानो वो कामदेव जैसा लग रहा था, मतलब अट्रैक्टिव था। और उसका जो बाण था वो इंद्र का बाण जैसा लग रहा था। और वो उसने जब वो धनुष्य निकलता था तो ऐसे लग रहे थे वो जैसे फायरवर्क्स कैसे रहते ग्लिटरिंग, वैसे ग्लिटरिंग एरोस जो एकदम विषैली सांप की तरह सब जगह पे उड़ते हुए देखते। वो कहती है वो कहती है कि इस पूरे युद्ध में उसने राम जी को अप एक बाण निकालते हुए, पीछे से बाण निकालते हुए, अ, बाण को धनुष्य में रख के नेम लेते हुए और धनुष्य को पीछे खींचते हुए एक बार भी उसने देखा नहीं। लेकिन उसने क्या देखा, उसने जैसे इंद्र एक जैसे अभी कुछ जैसे जैसे कोई खेत है जो अभी पिकने वाला है, तो उसमें इंद्र कैसे जो पत्थर के जो बर्फ का जो बरसा होता है, जो स्नो या हिल स्टोन बोलते हैं, जो तो उसका बरसाव करके कैसे वो पूरे खेत को नाश कर सकता है। तो वैसे ही उसने राम जी का सिर्फ वैसे ही बरसा दिख रहा था पूरे बाणों का। राम जी को बाण निकलते दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ बाण निकलते जा रहे थे राम जी से, पता ही नहीं चला था कि क्या चल रहा है करके। तो बाण आके पूरे राक्षसों को उन्होंने मार दिया था, और अकेले पैर अपने पैर पे खड़े रह के, क्योंकि बाकी लोग तो रथ पे वगैरह थे, और क्षत्रिय नीति में क्या रहता है, अगर सामने वाला जिसे युद्ध कर रहे हैं उसका रथ नहीं देखा तो तुम्हें भी रथ पे खड़ा रहना, तुम्हें भी जमीन पे आके लड़ना चाहिए। सो इट शुड बी इक्वल फाइट, ये क्षत्रिय नीति है। असुर तो वैसा नहीं कर रहे थे, असुर रथ पे ही युद्ध कर रहे थे। तो उसने पैरों पे खड़े रह के अकेले ने ही 14,000 राक्षसों को मार डाला, दुष्यंत और खरा को पकड़ के। और 14 राक्षसों को कितने टाइम में मारा? 1.5 मुहूर्त। एक मुहूर्त मतलब अप्रोक्सीमेटली 48 मिनट्स। मतलब उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटे में 14,000 राक्षसों को मार डाला। तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि कैसा हुआ रहेगा 1.25 घंटे में। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों ये असुर, ये शूर्पणखा और राक्षस, उनके मन में इतना भय क्यों है राम जी के लिए। क्यों देखा, 1.25 घंटे में 14,000 मतलब इट इज अ बिग नंबर। 14 राक्षसों को मारना इज, उन्होंने एक अलग टाइप का उन्होंने युद्ध वहां पे देखा पहली बार। तो ऐसे योद्धा को देखे वो सारे डरे हुए हैं। तो और उन्होंने ऐसा करके उन्होंने वहां पे सारे दंडक का जो वन है वहां पे तो उन्होंने शांति ला दी। और मैं क्योंकि मैं स्त्री हूँ इसलिए मुझे मारा नहीं, और मुझे उन्होंने भेज दिया यहाँ से। तो मुझे मेरा नाक और कट के वहां पे भेज दिया। उसके भाई ने, उसका भाई भी वैसे है लक्ष्मण, और वो भी तेजस्वी है, वो भी काफी करेजियस है, काफी बोल्ड है, काफी स्ट्रांग है, काफी लॉयल है, काफी बुद्धिमान है। वो जैसे राइट हैंड है, वो राम जी का वो राइट हैंड है। और राम जी उसके लिए उनके प्राण है। उनका जो प्राण एक्चुअली राम जी ही है, और कहीं नहीं। उनका प्राण वहीं पे बसा हुआ, जी वहीं पे बसा हुआ है। और उसके साथ उनकी पत्नी है सीता। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम जब देखा था, जब तो सीता के बारे में जब खरा को बात करी थी, बाकी राक्षसों को बात करी थी जनस्थान में, तो वो कैसी कहती थी, वो गंदी लिखने वाली, वो कैसे पतली कमर वाली, अंदर पेट गई हुई एकदम कुरूप स्त्री है, इस तरीके से उसने वर्णन किया था, राइट। अभी वो कैसे वर्णन करती देखिए, क्योंकि उसे पता है कि रावण एक नंबर का कैसे वल्गर चीजों में उसका अटैचमेंट है, वो दूसरों को, स्त्रियों को, इसलिए स्टार्टिंग में वो उस तरह से उसके सोच रही, दूसरे के स्त्रियों पे बुरी नजर डालने वाला वो व्यक्ति था। तो ऐसे व्यक्ति को अगर अगर मैं बोलूंगी कि ये स्त्री ऐसी बुरी है तो शायद इसका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो अभी वो किस तरीके सीता का वर्णन करती है।
तो वो कहती है कि जो सीता है वो काफी सुंदर दिखने वाली स्त्री है। उनका जो चेहरा है पूर्ण चांद की तरह है, और वो हमेशा अपने पति का ही भला चाहती है। राम जी का भला नहीं बोला उसने, उसके पति का भला चाहती है। मतलब अभी भी वो ओपन रखे, मतलब वैसे पत्नीवता वाला, पतिव्रता वाली पत्नी है वो। तो राम जी का ही ऐसा न करके बताने, ही शी इज वेरी चूजी विद वर्ड्स। और काफी काफी सुंदर दिखने वाले लंबे बालों के साथ, उनका नाक जो एकदम प्रॉपरली शेप्ड है, और वो ऐसी लगती है जैसे वो उस वन की कोई एक देवी हो करके। और सारे जो जो क्या कहते हैं उसे, लक्ष्मी जी जैसे बाकी जो धन की देवी वगैरह है, उनसे भी काफी सुंदर है। वो विदेह विदेह की रानी है, वो प्रिंसेस है। और उसका जो कंप्लेक्शन है वो एकदम गोल्ड की तरह है। तब तक कांचन गौरंगी, तो एकदम वैसे है उसका सुंदरता। और उसकी कमर काफी काफी पतली है। अभी जिस कमर को वो कोस रही थी, अभी उस कमर के बारे में तारीफ कर, उसकी कमर काफी सुंदर करके उसकी तारीफ कर रही है। और बोल रही है कि ऐसी सुंदर व्यक्ति, स्त्री कभी आज तक मैंने अपने जीवन में देखी नहीं। किसी गंधर्व में, किसी यक्ष में, किसी किन्नर में, सारे देवताओं के अलग अलग ये है, देवताओं में रहते हैं। जैसे गंधर्व जो गाते हैं, यक्ष जो काइंड ऑफ वॉरियर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, वॉरियर सोल्जर्स, तो ऐसे अलग अलग ये है। तो उनमें भी वो ऐसे सुंदरता हो, क्योंकि जो जैसे आप ऊपर के लोक में जाओगे वहां पे और सुंदर लोग दिखेंगे। यहाँ पे जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है भी सुंदर, हर एक व्यक्ति वहां पे है। तो वैसे भी मैंने व्यक्ति देखा नहीं, और मैंने ऐसे मनुष्यों में भी ऐसी सुंदर स्त्री आज तक मैंने देखी नहीं। अभी और कैसे भड़का रही है वो। जो कोई भी सीता को अपनी पत्नी बना देगा, और सीता उसे प्यार से आलिंगन कर लेगी, वो व्यक्ति इंद्र से भी ज्यादा अ, आयु जीने का इच्छा रखेगा। वैसे वैसे वो व्यक्ति का नसीब रहेगा कि वो चाहेगा कि यार इससे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे और आयु चाहिए सिर्फ इसके साथ अपना समय बिताने के लिए। तो ऐसी सुंदर व्यक्ति है। और उतना ही नहीं, उसकी उसका जो कंडक्ट है, उसका जो सीता को मारने गई थी, निगलने गई थी, वो बोलते हैं उसका कंडक्ट जो है वो एकदम, शी इज ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब उसका स्वभाव काफी सुंदर है। उसका जो सुंदरता है, जितना प्रेस करो उतना कम है। बार बार सुंदरता के बारे में वो बात कर रही है। और किसी भी व्यक्ति जो भी सुंदर रहेगा, उसके वो उसके सामने कुछ नहीं, सीता मैया के सामने। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ऐसे सुंदर हो, तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल वाइफ रहेगी। और तुम सबसे सुटेबल हस्बैंड हो उसके लिए। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो सीता के लिए और उससे तुमसे बेटर कोई हस्बैंड बना सकता है। मुझे तो अभी आगे देखिए किस तरह से कहानी को ट्विस्ट करती है, ये आसुरिक बुद्धि है। लोग बोलते हैं ना कि उसने अब शूर्पणखा के लिए उसने रावण को, ये राम अपने शूर्पणखा के लिए उसने रावण राम के खिलाफ गया करके ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि वो शूर्पणखा के लिए नहीं किया। यहाँ पे अभी शूर्पणखा क्या बोलती है, झूठ बोलती है, देखिए। वो बोलती है कि एक तो उसे चढ़ाया वगैरह सब कि हाँ शूर्पणखा, सीता तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो वो सीता के बारे में बता रही है, वो लालच पैदा करी उसके मन में। और उसके बारे आगे क्या बोल रही है कि मुझे तो उस दुष्ट लक्ष्मण ने मुझे ऐसा मेरा हालत कर दिया, कान और नाक काट दिए, जब मैं उस स्त्री को तुम्हारे पास लेके आने का प्रयास कर रही थी। उस स्त्री को मैं तुम्हारे पास लेके आने का प्रयास कर रही थी, तब रावण ने मेरे साथ ऐसा किया, सॉरी लक्ष्मण ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर तुम उसे देखोगे उस स्त्री को, तो तुम आज ही उसके प्रेम में मोहित हो जाओगे। अगर तुम उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तो अभी कभी अपना दाहिना पैर आगे रखो और उसको जीतने के लिए आगे बढ़ो। तो अगर तुम ऐसा करोगे, तू उस राम को मार के, कृष्ण राम, दुष्ट राम को मार के, तुम अपनी जो कौम है असुरों की, उस पे तुम ये कर सकते हो। उस पे तुम एक उस पे उपकार कर सकते हो करके, और सीता के साथ रह सकते हो जैसे तुम्हें चाहिए, जैसे। और वो भी काफी खुश रहेगी तुम्हारे जैसा पति को पाके। उसने क्या झूठ बोला कि
वो रावण के लिए ही ऐसे पत्नी लेके आना चाहती थी, तब जाके लक्ष्मण ने हमला किया। लेकिन वो किस लिए जाती थी, क्यों, किस लिए उसने हमला करने का प्रयास किया था? क्यों हमला किया था लक्ष्मण ने? क्योंकि वो सीता को निगलना चाहती ताकि वो राम जी के साथ रहे करके खुद। और यहाँ पे कैसे ट्विस्ट कर रही है, झूठ बोल रही है। तो इस तरह से पूरी तरह से उसको, सीता को तुम अगवा करके अपनी पत्नी बनाओ। और जब ऐसा करोगे तो तुम अपना जो है सही जब ये करोगे, तब असुरों पे तुम्हारा भला, मतलब उन पे उपकार हो जाएगा, वो पूरे समाज पे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 35 चैप्टर से। अभी आगे जाके क्या होता है, कैसे प्लान डिवाइस होता है, वो यहाँ पे पता चलेगा। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐड करना है? जब हम लोग रामायण ऐसा पढ़ते हैं तब और क्लैरिटी होता है कि कैसे, नहीं तो हम लोग जब लोग बोलते हैं हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि कैसे, कि हम लोग लगता है रावण कितना अच्छा भाई है। लेकिन रावण ने यहाँ पे पता चलता है कि शूर्पणखा के लिए किया नहीं। आगे जाके हमें और पता चलेगा जब वो मरीज से वापस बात करता है कि वो क्यों एक्चुअली सीता को ये करना, उसको लेना देना नहीं शूर्पणखा से। वो भाई बोलने के लायक ही नहीं है। वो जब खरा को मारा तब वो गया ना, उसका भाई होके भी, तो शूर्पणखा के लिए किधर जाएगा? और शूर्पणखा को वो चीज पता था, इसलिए सही चीज को नस पकड़ के वो रावण को ट्रिगर करके अपना बदला लेके वो बदला लेने का वो प्रयास करती है। तो विल स्टॉप हियर, इफ नो क्वेश्चंस मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की